छोड़ दो, अब यहाँ दुनिया आएगी, अब ये जगह छोड़ दो। तो गुरुजी ने वो जगह छोड़ दी। फूल ले ले तुमसे तो गुरुजी अलग जाके फिर दूसरी जगह जाके अपना चिमटा गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले कि गोरख तू तो ऐसे उल्टे सीधे काम करे, हम भिक्षा को मैं जाऊँ और तू संजीवनी मंत्र जप, मैं भिक्षा को जा रही हूँ और इतने मंत्र जपने जब तक मैं आ जाऊँ। तो गुरुजी चले गए। अब संजीवनी मंत्र जप रहे, बच्चे खेल रहे। तो बच्चे बोले बाबा बाबा या तो हमारा माटी का गढ़वाला बना दे और ना हम तो में ईंट मारेंगे। तो गुरु गोरखनाथ बोले कि अगर ये बच्चे वाली जिद है, अगर ना बनाऊंगा तो ये मुझे मारेंगे, मेरे मंत्र न जपे जाएंगे। मंत्र जपते जा रहे और माटी का गढ़वाला बनाते जा रहे। अभी बोला ना भजन में माटी का बनाया गढ़वाला, तो उसमें जान पड़ गई, वो मिट्टी का बच्चा बन गया। अब तो वो हाथ फेंकने लगा, बच्चे तो भग गए कि भूत भूत, बाबा ने भूत बना दिया, बाबा ने तो बालक बना दिया। अब घर जाके कह दी तो सारी औरतें भग के आए कि देखें बाबा तो बालक बना सकते हैं। तो सारी औरतें बोली कि बाबा इस बालक के मुंह से तो एक थी बांझ, वो पैरों में पड़ गई, बोली बाबा इस बालक के मुंह से मैं इसके सहारे जीवन काटूं। तो उन्होंने उसे दे दिया। उसका नाम रखा गया चौरंगी नाथ। नौनाथ बोलते हैं ना, मछेंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, चौरंगी नाथ। पूरन मल जब मूसी ने कटवा कर डलवा दिया चौराहे पे, तो वो भी गुरु गोरखनाथ ने ठीक करा, उन्हें भी नाथ का दर्जा दिया गया। तो ये 9 नाथ, 56 कलुए, 64 योगिनी, ये गुरु जी के इनके साथ रहते हैं। तो फिर बोले कि अब यहाँ से भी चलो, अब यहाँ जितनी भी बांझ हैं सब आ जाएंगी कि हमें भी बालक दो और हमें भी बालक दो। तो अब आ जाओ ददरेवा शहर में रानी का छलवा। गुरु जी का यही विचार कर रहे हैं कि अब हमको कहाँ चलना है। तो ददरेवा शहर में 9 लखा बाग था। 9 लखा बाग में फल आए तो बांधी भर का टोकरा वो ले गई मालिन कि राजा रानी तुम्हारे बाग के पहले फल हैं। तो राजा रानी बोले कि हम बाग का ब्याह करेंगे, पहले बागन के ब्याह हो गए, जब हम ये फल खाएंगे। तो पंडित जी पे गए, वो निकलवाया मुहूर्त और यूँ कह दिया कि मालन ये फल ले जा, किसी को भी दान कर दे, हम जब खाएंगे फल अपने बाग के, जब हम ब्याह करेंगे। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला और यूँ कह दी कि तुम राजा रानी ब्याह करने जाओ ना तो बाग में आंख बांध के जाना, तुम ऐसे ही आंख खोल के मत जाना। तो राजा रानी ने मुहूर्त निकाल लिया, ये शर्त भी मंजूर कर ली। अब बाग का ब्याह हो रहा है, भंडारे लग रहे हैं और गाजे बाजे बज रहे हैं। राजा रानी रथ में जा रहे हैं, बाजे बजते जा रहे हैं। तो राजा रानी ने बोले पूजा करते हुए, पूजा भी हो गई। राजा रानी बोले कि दुनिया तो तमाशा देख रही है, ये हमारी आंख बंद रही है, तो क्यों ना इन आंख इनको खोल लें। तो राजा रानी ने जैसे ही आंख खोली तो जैसे हरा भरा बाग था सब सूख गया। 9 लाख पेड़ थे उसमें, जो 9 लखा बाग बोलते हैं, तो सारे पेड़ सूख गए। तो मालन भी गारी दे रही है, जितने आने वाले वो भी गारी दे रहे हैं, ये निर्वंशी बाग में क्यों आ गए, उनके संतान नहीं। तो राजा रानी रोते हुए अपने महल में चले गए और बाग सूख गया, ताल का पानी सूख गया, कुआं का जल सूख गया। तो राजा उठा सवेरी उमर सेन, तो जमादारनी बाहर देख ली। जमादारनी ने राजा को देखते ही 3 बार थूका, 3 बार एड़ी मारी धरती में और टोकरा फेंक दिया उल्टा। गई से निर्वंशी का मुंह देख लिया, अब न जाने कैसा दिन कटे। तो राजा उस अपमान को सुनकर बोला कि मेरा यहाँ रहना बेकार। राजा देश छोड़ के चले कि मैं अब इस देश में नहीं रहूंगा। तो रानी बाछल विलाप कर रही है, राजा के पीछे भगी है कि राजा मेरा जीवन कैसे कटेगा, तुम तो चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी।
तो रानी रो रही है, राजा के पीछे भागी है। तो आकाशवाणी हुई कि रानी, गुरु गोरखनाथ की जोत लगा, गुरु गोरखनाथ तुझे सब कुछ देगा। तो रानी सावधान हुई, आई नहाई धोई। तो ददरेवा शहर में उस शिव जी का मंदिर आज भी है, जहाँ रानी बाछल ने पूजा करी।